परिचय। आज रॉय और उसका भाई अजीत एक पार्क में टहल रहे हैं। पार्क में आनंद लेने के लिए कई खेल और सवारियां हैं। अजीत रॉय से सीसॉ पर खेलने की जिद करता है। रॉय सकारात्मक उत्तर देते हुए सीसॉ की ओर बढ़ता है। जब वे दोनों सीसॉ पर बैठे तो सीसॉ संतुलन में नहीं था। फिर रॉय स्वयं को सीट पर आगे की ओर धक्का देता है। अब सीसॉ संतुलित हो जाता है और वे सवारी का आनंद लेते हैं। सवारी के बाद अजीत रॉय से पूछता है कि उसने सीसॉ को किस प्रकार संतुलित किया। रॉय उसे बताता है कि सीसा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब दो बराबर और विपरीत बल किसी सतह के किनारों पर कार्य करते हैं तो केवल घूर्णन गति ही उत्पन्न होती है, अन्यथा कोई गति उत्पन्न नहीं होती। अपने दैनिक जीवन में हम घूर्णन गति के कई उदाहरण देखते हैं। आइए अब कणों और घूर्णन गति के निकाय के बारे में और अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घूर्णन गति को परिभाषित करना, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करना, द्रव्यमान केंद्र की गति की गणना करना, कणों के एक निकाय के रेखीय संवेग की व्युत्पत्ति करना, सदिश गुणनफल और कोणीय वेग की गणना करना, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग को परिभाषित करना, एक दृढ़ पिंड की साम्यावस्था को समझना, जड़त्व आघूर्ण की गणना करना, घूर्णन में किए गए कार्य और कोणीय संवेग का विश्लेषण करना और लुढ़कती हुई गति को समझना। परिभाषा। घूर्णन गति हमारे दैनिक जीवन में सामान्य है। पहिए, स्पिनिंग टॉप, पंखे के ब्लेड, मेरी गो राउंड सभी घूर्णन गति करते हैं। एक पिंड को शुद्ध घूर्णन गति में कहा जाता है यदि पिंड के सभी कण एक वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से गति करें कि इन वृत्तों के केंद्र एक ही सीधी रेखा पर स्थित हों, जिसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। द्रव्यमान केंद्र। किसी पिंड के द्रव्यमान बिंदु के केंद्र को एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पिंड के पूरे द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। ये एक काल्पनिक बिंदु होता है। पूरे पिंड को इसके द्रव्यमान केंद्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। एक दृढ़ बिंदु के चारों ओर पिंड के द्रव्यमान बिंदु के केंद्र के द्रव्यमान का आघूर्ण उस दृढ़ बिंदु के चारों ओर इसके सभी द्रव्यमान कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। यदि पिंड n द्रव्यमान कणों से मिलकर बना है तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। R सदिश बराबर M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश प्लस इसी प्रकार Mn Rn सदिश तक बटे M1 प्लस M2 प्लस इसी प्रकार प्लस Mn तक। उपरोक्त संबंध को सारांशित करने पर हमें प्राप्त होता है R सदिश बराबर Mi का योग i बराबर 1 से n तक गुणा Ri सदिश बटे Mi का योग i बराबर 1 से n तक। एक पिंड के द्रव्यमान बिंदु का केंद्र दो द्रव्यमान कणों से मिलकर बनता है जो सदैव उन्हें मिलाने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण इस प्रकार है। v सदिश बराबर dr सदिश बटे dt दोनों पक्षों में m से गुणा करने पर और समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम प्राप्त करते हैं m dv सदिश बटे dt
बराबर mt वर्ग r सदिश बटे dt वर्ग। इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, m dv सदिश बटे dt बराबर f सदिश। निकाय के द्रव्यमान केंद्र के पदों में कार्य करते समय हम आंतरिक बलों, आंतरिक गति और आंतरिक संरचना पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें केवल निकाय पर कार्यरत बाह्य बलों पर ही ध्यान देने की जरूरत होती है। निकाय के संवेग और निकाय के द्रव्यमान केंद्र के संवेग के मध्य संबंध। mv सदिश बराबर m1 v1 सदिश जमा m2 v2 सदिश जमा इसी प्रकार mn vn सदिश तक। इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, mv सदिश बराबर mi के गुणनफल का योग i बराबर 1 से n तक और vi सदिश r तक। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निकाय का कुल संवेग द्रव्यमान केंद्र के संवेग के समान है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत बल और अलग अलग कणों पर कार्यरत बलों के मध्य संबंध। ma सदिश बराबर m1a1 सदिश प्लस m2a2 सदिश प्लस इसी प्रकार mnan सदिश तक। उपरोक्त समीकरण में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लागू करने पर हम प्राप्त करते हैं F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस इसी प्रकार Fn सदिश तक। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत बल निकाय के अलग अलग कणों पर कार्यरत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। कणों के एक निकाय का रेखीय संवेग। यदि सदिश F निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल हो, m निकाय का द्रव्यमान हो और सदिश v निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हो, तो द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण F सदिश बराबर m और सदिश v के गुणनफल का d बटे dt। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो सदिश F शून्य के बराबर हो जाएगा। उपरोक्त समीकरण में सदिश F का मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं m सदिश v के गुणनफल का d बटे dt बराबर 0। इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, सदिश mv बराबर नियतांक। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग नियत होता है। यह संवेग संरक्षण का नियम है। जब m का मान नियत हो तो सदिश v भी नियतांक के बराबर होता है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो इसका द्रव्यमान केंद्र एक सीधी रेखा में एक समान रूप से गति करता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों p और q का सदिश गुणनफल एक सदिश r होता है। इस प्रकार की r का परिमाण बराबर pq sin थीटा, जहां p और q के परिमाण हैं और थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। r p और q वाले समतल के लंबवत है। यदि हम सदिशों p और q के समतल के लंबवत रेखा के चारों ओर दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ें और यदि उंगलियां p से q की दिशा में मुड़ी हुई हों तो फैला हुआ अंगूठा r की दिशा को इंगित करता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग से इसका संबंध। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यदि एक घूर्णनकारी निकाय समय डेल्टा t में एक कोण डेल्टा थीटा से मुड़ता है तो इसके कोणीय वेग ओमेगा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t, जो बराबर है d थीटा बटे
dt के। एक घूर्णनकारी पिंड का कोणीय वेग एक सदिश राशि है और ये घूर्णन अक्ष के समांतर कार्य करता है और इसकी अनुभूति को दक्षिण हस्त नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। पिंड के सभी कण एक ही कोणीय वेग से घूर्णन करते हैं, लेकिन उनकी चाल अलग अलग होती है। इस प्रकार r त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग में गतिमान एक कण का रेखीय वेग v होता है। v बराबर r गुणा ओमेगा। कोणीय त्वरण। यदि घूर्णनकारी पिंड की कोणीय चाल समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसमें कुछ कोणीय त्वरण होता है। कोणीय त्वरण कोणीय वेग के परिवर्तन की दर है। कोणीय त्वरण को अल्फा से व्यक्त किया जाता है, जो बराबर है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा t, जो बराबर है d ओमेगा बटे dt के। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है। जब कोणीय वेग बढ़ता है तो ये ओमेगा की दिशा में अक्ष के अनुदिश दिष्ट होता है, लेकिन जब यह घटता है तो ओमेगा के विपरीत दिशा में दिष्ट होता है। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो बल के अनुप्रयोग के बिंदु से बल की दिशा में एक सीधी रेखा खींची जाती है, जिसे बल की क्रिया रेखा कहते हैं। घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। सदिश टाउ बराबर सदिश f और सदिश r का गुणनफल। कोणीय संवेग। यदि एक पिंड एक अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है तो दी गई अक्ष के परितः सभी कणों के रेखीय आघूर्णों का योगफल अक्ष के परितः पिंड का कोणीय संवेग कहलाता है। आइए एक उदाहरण लें। द्रव्यमानों m1 m2 इसी तरह mn के n द्रव्यमान कणों से निर्मित एक निकाय पर विचार करें। मान लें कि कण एक नियत वेग ओमेगा से अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे हैं और मान लीजिए कि अक्ष से द्रव्यमान कणों की लंबवत दूरियां r1, r2 और rn हैं। घूर्णन अक्ष के परितः इस बल का आघूर्ण बराबर है F गुणे r के। लेकिन बल के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं m गुणे r गुणे अल्फा गुणे r, जो बराबर है m गुणे r वर्ग गुणे अल्फा के। निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर m1 गुणे r1 वर्ग गुणे अल्फा 1 प्लस m2 गुणे r2 वर्ग गुणे अल्फा 2 जमा mn गुणे rn वर्ग गुणे अल्फा n। इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। टाउ बराबर mi और ri वर्ग के गुणनफल का योगफल i बराबर 1 से n तक गुणा अल्फा। इससे प्राप्त होता है टो बराबर i अल्फा। यदि अल्फा बराबर 1 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग तब i बराबर है टाउ के। एक पिंड इसकी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आंकिक रूप से इसी अक्ष के परितः इस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होता है। जब पिंड उस अक्ष एक दृढ़ पिंड की साम्यावस्था में होने के लिए दो जरूरी शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं। पिंड पर कार्यरत बलों का सदिश योगफल 0 होना चाहिए। पिंड पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। साम्यावस्था के 3 प्रकार हैं, जो निम्नवत हैं।
स्थायी साम्यावस्था। यदि पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करके बल आघूर्ण हटा लिया जाए तो पिंड अपनी मूल स्थायी अवस्था में वापस लौट आता है। अस्थायी साम्यावस्था। यदि पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करके बल आघूर्ण हटा लिया जाए तो पिंड अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगा। उदासीन साम्यावस्था। पिंड की स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। जड़त्व आघूर्ण। एक पिंड के जड़त्व आघूर्ण को इसके घूर्णन अक्ष के परितः इसके द्रव्यमान और इसके घूर्णन अक्ष से पिंड की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे I से व्यक्त करते हैं। I बराबर mr वर्ग। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होगा। इसके व्यंजक को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। I बराबर mi और ri वर्ग के गुणनफल का योगफल I बराबर 1 से n तक। एक दृढ़ पिंड की इसके घूर्णन अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या को उस बिंदु की दूरी के लंब के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां अक्ष से पूरे पिंड के द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। इसे k से व्यक्त करते हैं। इसके व्यंजक को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। I बराबर m के वर्ग जो बराबर है mi और ri वर्ग के गुणनफल के योगफल के, यानी I बराबर 1 से n तक। लंबवत और समांतर अक्ष की प्रमेय। लंबवत अक्ष की प्रमेय। इसके अनुसार एक अक्ष के परितः इसके समतल के लंबवत समतल का जड़त्व आघूर्ण इसके समतल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः इसके जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। Iz बराबर Ix प्लस Iy। समांतर अक्ष की प्रमेय। इसके अनुसार किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली एक समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। I बराबर ICM प्लस MH वर्ग। घूर्णन में किया गया कार्य। मान लीजिए कि जब एक बिंदु P पर एक घुमाव बल F आरोपित होता है तो पिंड O से गुजरने वाले एक अक्ष परितः घूर्णन करता है। यदि स्पर्श रेखा और बल F के त्रिज्य घटक क्रमशः Ft और Fr हों तो एक छोटे से कोणीय विस्थापन के लिए किए गए कार्य को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। dw बराबर Ft गुणा ds। ds के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर dw बराबर Ft/d थीटा, यहां r बराबर OP। उपरोक्त समीकरण को टो के पदों में बदलने पर हमें प्राप्त होता है dw बराबर टाउ d थीटा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम प्राप्त करते हैं किया गया कार्य बराबर टाउ और थीटा का गुणनफल। इस प्रकार किए गए कार्य को बल आघूर्ण और रेडियन में कोणीय विस्थापन के गुणनफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। घूर्णन में कोणीय संवेग। आइए m1 द्रव्यमान के घूर्णनकारी पिंड के एक कण पर विचार करें जो r1 त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग में v1 रेखीय चाल से गतिमान है। एक अक्ष के परितः एक कण के कोणीय वेग को इसके रेखीय संवेग के आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः कण P1 का कोणीय संवेग है L1 बराबर m1 r1 वर्ग ओमेगा।
घूर्णनकारी पिंड का कुल कोणीय संवेग है L बराबर L1 प्लस L2 प्लस इत्यादि प्लस Ln तक। उपरोक्त समीकरण में L के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं बराबर m1 r1 वर्ग ओमेगा प्लस m2 r2 वर्ग ओमेगा प्लस mn rn वर्ग ओमेगा। इस प्रकार हमें निम्न परिणाम प्राप्त होता है। L बराबर I ओमेगा। लुढ़कती हुई गति। पिंड की घूर्णनकारी गति के साथ संयुक्त एक सतह से एक पिंड की गति इस प्रकार की सतह के साथ संपर्क में पिंड पर बिंदु तात्कालिक रूप से विरामावस्था में हो। हमारे पास घूर्णन गति के निम्नलिखित 3 नियम हैं। एक पिंड नियत कोणीय वेग से एक अक्ष के परितः लगातार तब तक घूमता रहता है जब तक कि इस पर कुछ बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता। कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। एक पिंड पर कार्यरत प्रत्येक बल आघूर्ण के लिए किसी अन्य पिंड पर कार्यरत बराबर और विपरीत बल आघूर्ण होता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा। एक दी गए अक्ष के परितः घूर्णनकारी दृढ़ पिंड की कुल गतिज ऊर्जा उस अक्ष के परितः सभी घटक कणों की गतिज ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m1 r1 वर्ग ओमेगा वर्ग प्लस 1/2 m2 r2 वर्ग ओमेगा वर्ग प्लस इसी प्रकार 1/2 mn rn वर्ग ओमेगा वर्ग तक। समीकरण को सारांशित करने पर हम प्राप्त करते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m और r वर्ग के गुणनफल का योगफल गुणा ओमेगा वर्ग। लेकिन हम जानते हैं कि mr वर्ग का योगफल दी गई अक्ष के परितः दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इसलिए घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 I ओमेगा वर्ग। एक दिए गए अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण आंकिक रूप से इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होता है जब यह इकाई कोणीय वेग से घूर्णन कर रही हो। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड के आकार पर निर्भर करती है। दिए गए आकार के लिए ये पिंड में द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करती है। ये पिंड के भारी भाग के निकट होता है। एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं। दृढ़ पिंड पर कार्यरत सभी बाह्य बल आघूर्णों का सदिश योगफल 0 होना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी पिंड के द्रव्यमान बिंदु के केंद्र को एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पिंड के पूरे द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। एक पिंड के द्रव्यमान बिंदु का केंद्र 2 द्रव्यमान कणों से मिलकर बनता है जो सदैव उन्हें मिलाने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत बल निकाय के अलग अलग कणों पर कार्यरत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह संवेग संरक्षण का नियम है। एक घूर्णनकारी पिंड का कोणीय वेग एक सदिश राशि होता है और ये घूर्णन अक्ष के समांतर कार्य करता है और इसकी अनुभूति दक्षिण हसत नियम के द्वारा की जाती है। घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल और घूर्णन अक्ष के परितः
बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।